आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि घी की प्रॉपर्टीज़ क्या है, मतलब कि घी के फ़ायदे क्या है, उसका यूज़ कैसे करना है, कौन सा वाला घी यूज़ करना चाहिए एंड क्यों यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आयुर्वेद जब लिखा गया तब अष्टांग हृदय एंड चरक संहिता में घी के बारे में उल्लेख किया गया है कि घी जो है वो सभी स्नेह, घी, तेल, वसा, मज्जा, मतलब कि घी, ऑयल एंड मीट, बीफ सब में से सुपीरियर है। फिर एक एरा आया कि जिसमें जीरो फैट डाइट का ट्रेंड चला, लेकिन उससे जो भी नुकसान हुए उसकी वजह से फिर से घी एक स्टार के जैसे बीच में आया और फिर उस पर फिर से रिसर्च शुरू हुई और तब ये सब बात बाहर आई कि घी कितना ज़रूरी है। तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आज आपको बताऊंगी कि घी की प्रॉपर्टीज़ क्या है। आयुर्वेद में बताया गया है कि पित्त अनिल हर, मतलब कि पित्त प्रकृति एंड वायु प्रकृति वाले जो भी डिसीज़ है, जो भी लोग हैं जिनकी नेचुरल प्रकृति वो है, उसके लिए घी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ इनडायरेक्टली बताया गया है कि कफ प्रकृति की, जो जिसमें फैट एडिपोज टिश्यूज ज़्यादा है, जो ज़्यादा मोटे हैं, उन लोगों को घी का यूज़ संभल के करना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने बताया है वो है रस शुक्र ओजशाहितम, मतलब रस से शुक्र हमारे बॉडी के जो भी एलिमेंट्स है उसको ये नरिश करता है। ओजसा मतलब कि इम्यूनिटी और वाइटलिटी को इम्प्रूव करता है। तो मॉडर्न में देखा जाए तो घी में के में भी K2 विटामिन पाया जाता है, जो हमारी पूरी बॉडी के लिए, सभी टिश्यू, सभी टाइप के टिश्यू के लिए, हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेकारक है। उसी के साथ उसमें CLA मतलब कि कॉन्जुगेटेड लियोनिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे इम्यूनिटी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। फिर जो उन्होंने बताया मृदुकर से आप काफ़ी मीनिंग कर सकते हैं, जैसा एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल देखा जाए तो जहाँ पे हमें जैसे लिप क्रैक हो जाते हैं, चिक क्रैक हो जाते हैं या हिल क्रैक हो जाती है तो हम घी लगाते हैं, कहीं हार्डनेस आ जाती है तो हम घी अप्लाई करते हैं। उसी के साथ हम जैसे इंटरनली किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो अगर वो घी कंज्यूम करेगा थोड़े दिनों के लिए 1-1 चम्मच, तो उसका कॉन्स्टिपेशन भी दूर होता है। तो इस टाइप से जहाँ पे भी हार्डनेस है वहाँ वो मृदुता लाता है। फिर आ गया दाह प्रशमनम, मतलब कि कहीं पे भी बर्निंग सेंसेशन है एक्सटर्नली या इंटरनली, घी उसे सप्रेस करता है या फिर मिटाता है। तो मॉडर्न में देखा जाए तो घी का जो pH है वो 6 to 6.5 है, जो कि जो न्यूट्रल होता है 7 उसके नज़दीक है। तो ये दाह प्रशमनम भी करता है। उसके बाद आता है स्वर वर्ण प्रसादनम। तो हमारा जो किसी का आवाज़ खुल नहीं रही है, किसी की आवाज़ बैठ गई है, किसी की आवाज़ हार्श हो गई है, तो वहाँ पे भी घी दिया जाता है। उसी के साथ वर्ण प्रसादनम, तो हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को ये बरकरार रखता है क्योंकि उसमें कोलाजन प्रॉपर्टी होती है। उसी के साथ सनबर्न की प्रॉब्लम हो गई, टैनिंग की प्रॉब्लम हो गई, सब में घी काम करता है। फिर आ गया रसायनम एक बहुत ही, मतलब कि अभी जो ट्रेंड में चल रहा है वो है रसायनम मतलब होता है एंटी एजिंग, रिजुविनेशन, लॉन्जिविटी। कैसे काम करता है? तो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रिसर्च हुआ है उसमें बताया गया है कि वो हमारे जो स्टेम सेल होते हैं उसे इम्प्रूव करता है, उसे इंक्रीज करता है। हमारे जो मेसेनकाइमल सेल है जो रिपेयर के लिए मेन काम करता है उसको ये बढ़ाता है। तो वो मेसेनकाइमल सेल हमारे रिपेयरिंग क्रू जैसा होता है कि जिससे टिश्यू में मेसेनकाइमल सेल का रीजनरेशन होता है, जैसे हमारी लॉन्जिविटी बढ़ती है। दूसरा हो गया कि वो उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ADE और CLA, ब्यूटेरिक एसिड, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट है। तो हमारी इंटरनल इन्फ्लामेशन को ये दूर करेगा और हमारी लॉन्जिविटी बढ़ाएगा। तीसरा जो आता है उसमें कोलेजन प्रॉपर्टी होती है, तो वो हमारी स्किन को रिपेयर करेगा, उसी के साथ हमारे हेयर को रिपेयर करेगा और हमारे जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है उसे बरकरार रखेगा। तो ये एक एंटी एजिंग की तरह भी काम करता है। उसके बाद आता है बुद्धिवर्धकम से आपको समझना है कि वो हमारी मेमोरी पावर, कॉग्निटिव स्किल और उसे बढ़ाता है। तो उसमें क्यों ऐसा होता है? तो घी में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है जो कि हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। तो जो भी मेडिसिन जो हमारी
कॉग्निटिव स्किल, मेमोरी पावर को इम्प्रूव करता है, ऐसी मेडिसिन जैसे शंकुस्पी हो गई, ब्राह्मी हो गई, अगर आप उसको घी के माध्यम से देते हैं तो वो घी के ब्यूटेरिक एसिड के साथ ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें क्रॉस कर पाएगी और बुद्धि का विकास होगा। तो बच्चों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। फिर आ गया ये होता है अग्नि दीपकम, मतलब कि समझो कि कहीं पे अग्नि जल रही है और वो बुझने को आई है तो हम उसमें 1 चम्मच घी डालते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर अमाउंट में डालते हैं। ज़्यादा डालते हैं तो वो अग्नि बुझ जाती है। मतलब कि अगर प्रॉपर अमाउंट में घी लिया गया है तो वो हमारी अग्नि को दीपन करता है। हमारी जो जठराग्नि होती है जिससे फूड डाइजेस्ट होता है तो उसे दीपन करता है, तो अग्नि इसीलिए अग्नि दीपकम कहा गया है। और उसके बाद जो आता है वो है संस्काराश्यनुवर्तनम, मतलब कि कोई भी मेडिसिन घी जो है उसमें कुछ भी आप मिला लो, उसके जो प्रॉपर्टीज है वो बरकरार रहेगी, प्लस जो भी मिलाया है उसमें से भी वो अपना प्रॉपर्टी से वो एक्सेप्ट करेगी। तो काफ़ी सारी मेडिसिन जैसे त्रिफला द्रुत, शंखपुष्पी द्रुत, ब्राह्मी द्रुत, पंचगव्य द्रुत, काफ़ी सारी मेडिसिन है जो द्रुत फॉर्म में दी जाती है, इसी की वजह से दी जाती है। और एक होता है योगवाही। योगवाही मतलब वो कैटालिटिक एजेंट है, तो वो योगवाही मतलब कि उस जल्दी से वो अपनी चैनल में, मतलब कि हमारी बॉडी की स्मॉल चैनल्स में जाके टिश्यू तक और सेल्स तक जाएगा और वहाँ तक हमारी जो भी मेडिसिन है द्रुत के फॉर्म में उसे पहुँचाएगा और उसे फ़ायदा करेगा। तो ये हो गई उसकी योगवाही प्रॉपर्टी। अब आप सोचो कि कितने साल पहले ये लिखा गया है, वो आज भी रिसर्च में साबित होता है। तो ये जो है, जो भी आयुर्वेद में लिखा गया है वो काफ़ी ऑथेंटिक चीज़ है। और अब मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको कि आपको घी कैसे लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।